बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पोअम ट्रीज। और जो पोअम है बच्चों ट्रीज, उसके राइटर कौन है? उसके राइटर है शर्ले बॉर। जैसा कि आप बच्चों हमारी पोअम का नाम है ट्रीज, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे पहले ही कि हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पेड़ों के बारे में, कि पेड़ जो है वो हमें क्या क्या देते हैं, वो हमारे लिए कितने लाभदायक होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है ट्री। तो आज के पोअम में हम जानने वाले हैं ट्रीज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। Yes बच्चों, take a few minutes to tell one another the names of trees that you know or have heard of। आपको क्या करना है बच्चों? आपको उन पेड़ों के नाम लिखने हैं, एक लिस्ट बनानी है जिनके बारे में आपने सुना है या फिर जिनको आपने देखा है या जिनके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो जिन पेड़ों के बारे में आपने सुना है, जिनको जानते हैं आप, ठीक है, जिनको देखा है आपने, तो आपको क्या करनी है, उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, कि आपने कौन कौन से पेड़ देखे हैं, कौन कौन से पेड़ों के बारे में आप जानते हैं और कौन कौन से पेड़ों के बारे में आपने सुना है। ओके, आगे चलते हैं। मेंशन द थिंग्स ट्रीज गिव अस। और आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है बच्चों जो हमें पेड़ देते हैं। ठीक है, गिव अस यानी गिव यानी देना। जो चीज़ें हमें पेड़ क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है, उनको लिखना है अपनी कॉपी में। देन रीड दिस पोअम अबाउट ट्रीज। और आज हम बच्चों ये पोअम पढ़ने वाले हैं और ये किसके बारे में है? ट्रीज के बारे में। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ओके, ये आपके वर्ड मीनिंग से बच्चों आपको कर लेनी है। चलिए शुरू करते हैं। यस, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। कि पेड़ जो है वो पेड़ किस लिए होते हैं? पेड़ होते हैं पक्षियों के लिए। बर्ड्स यानी पक्षी। तो किसके लिए होता है? पक्षियों के लिए होते हैं। ठीक है, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। ट्रीज किसके लिए होते हैं? पेड़ किसके लिए होते हैं बच्चों? बच्चों के लिए भी होते हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन। और ट्रीज इसलिए भी होते हैं ताकि हम उनमें क्या बना सके? ट्री हाउस बना सके। और ट्री हाउस क्या होते हैं बच्चों? पेड़ों के ऊपर जो घर बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ट्री हाउस कहा जाता है। ओके, आगे बढ़े। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। और ट्रीज क्यों होते हैं? ताकि उन पे झूला डाला जाए। स्विंग यानी झूला। और क्या करते हैं आप? पेड़ों पर अक्सर झूले डाल के झूलते हैं ना। यस, तो ट्रीज किस लिए होते हैं? पेड़ इसलिए होते हैं कि उन पे झूला डाल के झूला जाए। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। ट्रीज क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि वो हमें क्या दे? शीतल हवा प्रदान करें। ट्रीज इसलिए भी होते हैं कि उनसे हमें क्या मिले? उनसे हमें हवा मिले। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइडन सी। और पेड़ इसलिए भी होते हैं कि बच्चे उनके पीछे छुपकर क्या खेले? हाइड एंड सीक यानी लुका छिपी या छुपम छुपाई का गेम खेलें। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। ट्रीज इसलिए भी होते हैं, हमारे लिए इसलिए भी लाभदायक है बच्चों कि उनके नीचे बैठ के क्या की जाए? टी पार्टी की जाए। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। ठीक है, ट्रीज किसके लिए होते हैं? पेड़ जो है वो पतंग के लिए भी होते हैं बच्चों। क्यों? ताकि पतंग जाकर उनमें अटक जाए, उनमें फंस जाए, उनमें उलझ जाए। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। और ट्रीज इसलिए भी हमारे लिए हैं बच्चों, पेड़ क्या करते हैं? हमें गर्मियों में कूल शेड यानी शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो इसलिए भी पेड़ जो है हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। देखिए बच्चों, ये वर्ड मीनिंग कर लेनी है आपको। तो जिस तरीके से पेड़ हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं बच्चों, हमारे लिए लाभदायक है, तो हमारी भी क्या ड्यूटी बनती है? हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ों की क्या करें? सुरक्षा करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने जाना था ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, यानी ट्रीज जो है वो पक्षियों के लिए भी है। तो देखिए, ठीक है, फिर हमने पढ़ा था बच्चों ट्री हाउस के बारे में। तो ये देखिए ट्री हाउस है। ओके, यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे किसके लिए था? झूले के लिए था ना। देखिए ये झूला भी है, बच्चे झूल रहे हैं यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, यहाँ पे देखिए ये बच्चा झूला झूल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे हाइड एंड सीक यानी ये लुकम क्या खेल रहे हैं? ये लुका छिपी खेल रहे हैं। यहाँ पे छुपम छुपाई का गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे बच्चे पेड़ में पानी डाल रहे हैं और यहाँ पे जो पतंग है वो पेड़ में जाकर अटक गई है। ओके, आगे चलते हैं। यस, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। यानी बच्चों हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था कि गर्मियों में पेड़ हमें क्या देते हैं? गर्मियों में हम पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, यानी वो हमें शीतल छाया देते हैं। अब इस लाइन में ट्रीज आर टू
मैक नो शेड इन विंटर, लेकिन सर्दियों में बच्चों हम क्या करते हैं, उसी पेड़ की लकड़ी काट कर क्या करते हैं, उसी पेड़ की लकड़ी काट कर क्या करते हैं, ताप लेते हैं। कहने का मतलब है ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, यानी सर्दियों में क्या करते हैं हम, जो पेड़ सूखे होते हैं उनकी लकड़ी को काट कर क्या किया जाता है, उनकी लकड़ी को काट कर उनसे ताप लेने का काम किया जाता है, ठीक है, उनसे हम गर्मी लेते हैं। और उसी के अपोजिट गर्मियों में क्या करते हैं, वही पेड़ गर्मियों में हमें तेज धूप से क्या देते हैं, तेज धूप से हमें छाया प्रदान करते हैं। लेकिन सर्दियों में उन्हीं पेड़ों की लकड़ियों को जलाकर हम क्या करते हैं बच्चों, गर्मी पैदा करते हैं, यानी ऊष्मा देते हैं, वो हमें ताप देते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, ट्रीज इसलिए भी है कि उन पे सेब लगे, उन पे पियर्स फ्रूट लगे। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, और जो बच्चों पेड़ सूख जाते थे उनकी लकड़ियों को काट कर बेचा जाता है, और उनकी जो लकड़ी काट लेते हैं उसको कहते हैं टिम्बर। ट्रीज मेक मदर्स से, ट्रीज जो हैं उनके लिए माँ भी ये कहती है, माँ भी क्या कहती है, व्हाट ए लवली पिक्चर टू पेंट, कि कितने सुंदर पेड़ है, इनकी पिक्चर बनानी चाहिए, है ना। पेड़ों के लिए मदर भी क्या कहती है कि कितने सुंदर पेड़ है, इन्हीं की पिक्चर बनानी चाहिए। ट्रीज मैक फादर्स से, और ट्रीज जो है उनके लिए फादर भी क्या कहते हैं, व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल, कि कितनी सारी पत्तियां यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। और हमारी जो पोएम है उसकी राइटर है शार्ले बावर। ओके, चलते हैं बच्चों आगे। ये देखिए एप्पल्स, ये आपके पियर्स हैं, ठीक है। गर्मियों में हमें क्या देते हैं, पेड़ हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं। ओके, और इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो आई होप बच्चों पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब है हम डेली लाइफ से भी एग्जांपल ले सकते हैं कि पेड़ हमारी लाइफ में किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो आपको उन सब पेड़ों के नाम लिखने हैं जिनका आपने सुना है, जिनके बारे में, और जिनको आपने देखा है, जिनके बारे में आप जानते हैं। और उसके अलावा एक लिस्ट बनानी है कि पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करते हैं, वो हमारे जीवन में किस तरीके से लाभदायक होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो भी वर्क आपको मैं दे रही हूँ वो आपको कंप्लीट कर लेना है। अब बढ़ेंगे हम बच्चों ग्रामर सेक्शन की ओर। यस, ग्रामर सेक्शन में बच्चों आज पढ़ेंगे हम होमोफोन्स। और होमोफोन्स होते हैं बच्चों के वे शब्द जिनकी ध्वनि क्या हो, समान हो। स्पेलिंग में उनमें डिफरेंसेस होते हैं लेकिन उनकी ध्वनि है वो लगभग क्या रहती है, समान ही रहती है। तो आपको ये रीड कर लेने, इस तरीके से देखना आपको। मोस्ट ऑफ इनकी जो ध्वनि है वो सबकी समान ही है, स्पेलिंग में इनमें डिफरेंसेस होते हैं, यानी अंतर होता है। देखिए हेयर और हेयर, मेल और मेल, इस तरीके से पढ़ते हैं अपन। सेल सेल, राइट राइट, होल होल। तो जिस तरीके से मैं रीड कर रही हूँ आपको भी लाउडली रीड करना है। आप लाउडली रीड करेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, इनमें समझ पाएंगे कि ये जो इनका साउंड है वो सिमिलर है, समान है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से आपके ये करने हैं बच्चों आपको। देखिए ब्लू ब्लू, फोर फोर, नो नो, इस तरीके से आपको रीड करना है इनको, ठीक है। सो सो, एट एट, सी सी, बी बी, विच विच। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर लेना है और इनकी हिंदी मीनिंग आपको लिखनी है। ओके, जैसे सन, एश1 सन क्या होता है, एश1 सन होता है सूरज, वेरी गुड। और एस1 सन क्या होता है, बेटा। तो हम इनको दोनों को सन और सन ही बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम बोलते हैं टू टू टू, फिर ब्रेक ब्रेक, इस तरीके से हम इनको रीड करते हैं ना, वीक वीक। ओके, तो आपको इनको रीड करना है और इनकी हिंदी आपको लिखनी है। ओके, इसी तरीके से ये नेक्स्ट है बच्चों आपके डियर डियर, वॉन वॉन, ठीक है, सेल सेल। ओके, वन वन हो गया आपका, मीट मीट, पेन पेन। इस तरीके से आपको इनको रीड करना है, क्लियर। और रीड करके आपको इनकी हिंदी लिखनी है। ओके, तो इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है वर्क आपको बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पोएम। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।